आगे बढ़ते हैं। फैसलाबाद में एक खातून ऐसी भी हैं जो अपने ख़ानदान की कफ़ालत के लिए मुख्तलिफ इक़साम के पराठे बनाती हैं और पराठे भी ऐसे लजीज़ के जो एक बार खाए वो बार बार आए। ये खातून कौन कौन से पराठे बनाती हैं और एक दिन में कितने पराठे बिकते हैं, ये जानेंगे हम फैसलाबाद से उवैस सत्तार की रिपोर्ट में। फैसलाबाद के इलाके डी ग्राउंड में कायम पराठों वाली माजी के हाथ के बने पराठों का हर तरफ चर्चा है। ये बाहिम्मत खातून अपने खानदान की किफालत के लिए मुख्तलिफ अक़साम के पराठे बनाती हैं। ऑर्डर आ जाए 50-60 का तो वो भी बना लेती हूँ एक्स्ट्रा। तो सबसे ज़्यादा तो मेरा आलू वाला ही बिकता है। वैसे अंडा ऑमलेट वाला भी है और चिकन वाला है, कीमे वाला है, सब्ज़ी वाला है, मूली वाला है, इस तरह गोभी वाला है। वो जो कस्टमर पसंद करे फिर वो बना देते हैं। सोशल मीडिया पर माजी के बने पराठों का चर्चा होने के बाद शहरी भी यहाँ खींचे चले आ रहे हैं और जायके की तारीफ करते नजर आते हैं। जी अक्सर ही आते रहते हैं, तो टेस्ट इनका माशाल्लाह बहुत अच्छा है। पराठे आलू वाले बहुत अच्छे बनाती हैं, ऑमलेट भी बहुत इनका अच्छा है। तो जायका इस तरह ही होता है जिस तरह हम घर से रोटी खा रहे हैं अपने बैठे। पराठा बहुत टेस्टी है इनका माजी का, और माजी इस पराठे के हवाले से बहुत मशहूर है इस एरिया में। तो बहुत सारे लोग आते हैं, रात 11 बजे तक इधर रौनक लगी रहती है। इनकी चाय बहुत अच्छी है और पराठा बहुत अच्छा है। जब आमलेट का पराठा बनाती हैं तो उससे ज़्यादा टेस्टी लगता है, मज़ा बहुत आता है। माजी एक रोज़ में 50 से 60 पराठे फरोख्त कर लेती हैं, जबकि पराठों के साथ साथ माजी के हाथ की बनी मज़ेदार चाय भी ग्राहकों का मज़ा दोबाला कर देती है। पराठों वाली माजी के हाथ के बने पराठों में इतनी लज्जत और अपनाइयत है कि जो एक बार खाता है वो बार बार यहाँ आता है। कैमरामैन आबिद मिनास के साथ उवैस सत्तार, बोल न्यूज़, फैसलाबाद। और जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी देखा, इस वक्त रज़िया बीबी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ उनसे जानेंगे इस कारोबार के हवाले से। रज़िया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि लोग इतना ज़्यादा इन पराठों को पसंद कर रहे हैं, कितने अरसे से आप ये कारोबार कर रही हैं? यहाँ पे बड़ा अच्छा मेरा सिस्टम चल रहा है। तकरीबन मैं सन 2000 से अर्न कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए। 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। तो उनको पढ़ाया लिखाया, डबल मास्टर किया है बेटी ने, और बेटा भी लसाल स्कूल में पढ़ाया है। उसके बाद छोटी बेटी है की है, दोनों की शादी कर दी है, बेटे की भी शादी कर दी है। तो अब मेरे पोते पोतियाँ हैं और मैं और मेरा बेटा, हस्बैंड मेरे बीमार हैं, तो मैं यहाँ पे अर्न कर रही हूँ और अपने बच्चों का। अच्छा अम्मा जी, ये बताइएगा कि एक दिन में आप कितने पराठे बना लेती हैं और शहरी आपके कौन से पराठे को ज़्यादा पसंद करते हैं? मैं तकरीबन 50-60 पराठे तो बना लेती हूँ दिन में। कभी इससे ज़्यादा भी बन जाते हैं, कभी इससे कम भी बन जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह सुबह 6 बजे खोलती हूँ दुकान, रात 11 बजे तक जो है ना, मैं ये मेरा सिलसिला जारी रहता है। 11 बजे के बाद मैं नहीं काम करती क्योंकि मैं थक जाती हूँ, तो मैं फिर बंद कर देती हूँ। कस्टमर को कह देती हूँ कि प्लीज़ आप सुबह आके खा लें पराठे। तो सारा दिन माशाल्लाह चलता रहता है सिलसिला, और बड़ा अच्छा सिस्टम जा रहा है मेरा ना। सादा मेरा आलू वाला ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, वो हर कोई खा लेता है, तो पसंद भी करते हैं। अच्छा टेस्ट है, डिफरेंट टेस्ट है, दूसरे लोगों से हट के है मेरा पराठा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा कोई बड़ी फैमिलियाँ मेरे पास आती हैं, लेकिन कोई एक आधा बंदा खा के जाए तो वो अपनी फैमिली को लेके आता है, और इसी तरह वो आते हैं लोगों को। तो मेरा माशाल्लाह बड़ा एक सिस्टम चला हुआ है। ये भी बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि आपने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया इसी कारोबार से, आपने तो अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, आपकी फैमिली इस कारोबार में आपको कितना सपोर्ट करती है? जी बिल्कुल करती है। मेरे हस्बैंड बीमार हैं, सारा मेडिसिन का खर्चा वगैरह उनका उठाया हुआ है। बच्चे हैं मेरे, पोते पोती हैं, वो भी बेटा एक वो मेरा साथ दे रहा है, हम मिल के कर रहे हैं। तो घर का अच्छा सेटअप चल रहा है माशाल्लाह। अम्मा जी, हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। आप ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हैं कि किस तरह आपने फैमिली को सपोर्ट किया। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप ख़वातीन को? ख़वातीन को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जो बेबस और समझती हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है या हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, वो इधर उधर ना जाएं, मेहनत मजदूरी करें। चाहे कहीं भी खड़े होकर आप अपना ये बिज़नेस कोई भी चला सकती हैं। बड़े मेरे पास ऐसे आइडियाज़ हैं जो कारोबार चलाने के औरतों के लिए। तो इसमें टीचिंग कर लें, ये कैंटीन ले लें, कॉलेज की, स्कूल की ले लें, इसी तरह कुछ भी कर लें। मतलब ये मांगे ना, किसी से भीख ना मांगें। और सबको मेरे पास जो मांगने आती है, मैंने उनको यही कहती हूँ कि आप मांग क्यों रही है, मेहनत करें। देखें मेरी कितनी एज है, मैं भी तो मेहनत इस टाइम कर रही हूँ ना। मैं इतनी मेहनत सुबह 6 से रात 11 बजे तक खड़े होकर काम कर सकती हैं। सारा सिस्टम मैं खुद ही चला रही हूँ। तो मैं लोगों को यही दुआ है कि आपके कारोबार में मजीद बरकत हो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।